नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इसके जस्ट पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद आपको दो तरीके से एरियर मिलेगा, एक रिट्रोस्पेक्टिव एरियर और एक प्रोस्पेक्टिव एरियर। ठीक है, इन दोनों एरियर में फायदा और नुकसान है। ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिव अगर एरियर लागू करती है सरकार तो आपको फायदा होगा, और थर्ड पीआरसी जो भी इंप्लीमेंट होगी, थर्ड पीआरसी लागू होगी उसके बाद। ठीक है, थर्ड पीआरसी लागू होने पर अगर प्रोस्पेक्टिव एरियर मिलता है आपको तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन यहां पर कुल कैलकुलेशन करके नहीं बताया था उस वीडियो में कि कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा। तो आज इस वीडियो में अगर आप एक कर्मचारी हो, अगर आप एक पेंशनर्स हो और आपको रिट्रोस्पेक्टिव एरियर मिलता है तो कितना फायदा होगा विद कैलकुलेशन सहित बताऊंगा, और प्रोस्पेक्टिव एरियर अगर आपको मिलता है तो कितना नुकसान होगा आपको, वो भी कैलकुलेशन सहित आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, सिंपल सी बात है, ये मेरा ये जो कैलकुलेशन है ये इसके जस्ट पहले वाला है, जो रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव के बारे में अंतर बताया था आपको। लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि आखिर आपको रिट्रोस्पेक्टिव में क्या फायदा है और प्रोस्पेक्टिव में कितना नुकसान है विद कैलकुलेशन से। ठीक है, हमने जस्ट एक पहले सैलरी मान लेते हैं, 29,000 सैलरी है। ठीक है, अब 29,000 सैलरी ये किसकी है? E3 स्केल पे जो एम्प्लॉय है। ठीक है, E3 स्केल पर जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी सैलरी है, और जो कि सेकेंड पीआरसी के तहत यहां पर उनको मिल रही है सैलरी। ठीक है, तो ये जो 29,000 सैलरी हमने सेकेंड पीआरसी के तहत E3 स्केल पर जो भी पोस्ट पर आप हो उसके हिसाब से हमने मान के चला है। ठीक है, यहां पर सबसे पहले तो हम 29,000 से थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद जो 29,000 से सैलरी इंक्रीमेंट कितना होता है वो निकाल लेते हैं। उसी पर आपका एरियर भी यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, यानी कि एरियर आपको मिलेगा और एरियर का नुकसान भी उसी पर यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 29,000 की बेसिक के हिसाब से इफेक्टिव डेट है 1/1/2017, और 29,000 अगर आपको बेसिक मिल रही है उस पर 15% फिटमेंट लगाएंगे, और 2007 से लेकर 2017 तक का जो 119.5% लगाएंगे तो कितना बढ़ेगा? हमें लगाना कितना है? तो ये हमने बेसिक सैलरी मान के चली। ठीक है, इस पे हमें क्या लगाना है? हमने बेसिक 29,000 रुपए यहां पर लगा दी, प्लस 119.5% 2017 के टाइम पे जो आईडीए चल रहा था वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2017 के टाइम वाला जो कि कितना बनता है? 119.5%। हाँ, 119.5% 119.5% आईडीए लगाना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस 15% फिटमेंट मान के चलते हैं जो कि कर्मचारियों की डिमांड। ठीक है, इन सबको लगाने के बाद 29,000 का 119.5% निकालना है। फिर जो अमाउंट आएगा इन दोनों के को जोड़ लेना है और उसका 15% निकालना है। तो हमें जो सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी? समथिंग 73,150 रुपए। ठीक है, अब यहां पर हमें 73,150 का 3% इंक्रीमेंट भी निकालना है, जो कि आपको हर साल के हिसाब से मिलेगा। इंक्रीमेंट मिलेगा जैसे कि पहले साल 73,150 से 3% इंक्रीमेंट बढ़ा तो 75 हो गया। ठीक है, 2018 में आपको मिला 73,150 पर 3% इंक्रीमेंट तो 75 हो गया। ठीक है, जस्ट एक अनुमानित मान के चल रहा हूं, कोई कैलकुलेशन नहीं किया मैंने यहाँ पे, लेकिन 3% इंक्रीमेंट पे 75 या फिर 74 हो गया। चलो 74 तो हो ही जाएगा, लेकिन 75 हो गया। ठीक है, अब 75 के बाद यहाँ पर जस्ट 2019 आ गया, फिर 3% इंक्रीमेंट मिला तो वो 73,150 पे नहीं 74 या फिर 75,000 पे मिलेगा। तो जैसे जैसे इंक्रीमेंट बढ़ता जाएगा उसी पर अगले साल का इंक्रीमेंट पिछला जो बड़ा था इंक्रीमेंट उसके हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट में से इंक्रीमेंट बढ़ के आपको 9 साल का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा? 9 साल का इंक्रीमेंट आपको बनेगा यहां पर 92,800 के बराबर। ठीक है, तो यह आपकी बेसिक है, इसको आप न्यू बेसिक सैलरी भी मान सकते हैं। ठीक है, बेसिक सैलरी, तो न्यू बेसिक सैलरी बनेगी, और वो भी थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद। ये आपकी बेसिक सैलरी बनी है। तो हमने जस्ट जल्दी से कैलकुलेट करके आपकी बेसिक सैलरी निकाली है कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद आपकी बेसिक सैलरी कितनी बनेगी। अब हम प्रोस्पेक्टिव एरियर लागू करते हैं, तो प्रोस्पेक्टिव सबसे पहले प्रोस्पेक्टिव, फिर रिट्रोस्पेक्टिव में आपको फायदा कितना होगा वो देखेंगे। प्रोस्पेक्टिव एरियर अगर लागू करती है सरकार तो कितना घाटा होगा आपको और किस चीज का घाटा होगा वो भी जान लेंगे। ठीक है, देखिए अगर सरकार कहती है कि हम केवल आज यानी कि 2026 से लागू करेंगे और पिछला पैसा एरियर नहीं देंगे, प्रोस्पेक्टिव एरियर में यही होता है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप पहले चेकआउट कीजिए, उसके बाद का ये पार्ट सेकंड है एक हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है,
तो सरकार अगर प्रोस्पेक्टिव एरियर लागू करती है और वो बोलती है कि हम पिछला पैसा यानी कि पिछला जो एरियर है 9 साल का बकाया हुआ वो नहीं देंगे, तो 2025 में रिटायर हुए कर्मचारियों के रूप में आपका कैलकुलेशन क्या होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सैलरी का नुकसान होगा सबसे पहले तो आपको, ठीक है, सैलरी का सीधा नुकसान होगा। सैलरी का नुकसान, मेरा मार्कर साथ छोड़ रहा है भाई साहब, ये सैलरी का नुकसान होगा 2017 से लेके 2025 तक का। ठीक है, अब ये समथिंग 8 से 9 साल हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए सैलरी के नुकसान में क्या जोड़ा था। अगर आपकी जो पुरानी बेसिक सैलरी है थर्ड पीआरसी लागू होने के पहले वाली, ठीक है, वो आपकी बेसिक सैलरी और आज का आईडी यानी कि 236.8% मिलाकर आपको जो पैसे मिल रहे हैं, उसके बाद थर्ड पीआरसी जब लागू होगी तो जिसमें 119.5% आपकी बेसिक में मर्ज होगा, उसके बाद 15% फिटमेंट जुड़ेगा, तो ये तीनों मिलकर जो अमाउंट बनता है थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद जो न्यू सैलरी बनती है, तो यानी कि आपकी जो पुरानी सैलरी थी और नई सैलरी के बीच में जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है 12,000 से लेके 15,000 तक। ठीक है, तो 12,000 से 15,000 की बढ़ोतरी हुई है, इसी को आपका एरियर बोलते हैं। ठीक है, यही आपका एरियर है, ये हर महीने आपको मिलेगा, मतलब 15,000 रुपए हर महीने 108 महीने तक आपको मिलेंगे, मतलब 9 साल का एरियर के रूप में। ठीक है, तो देखा जाए तो कुल नुकसान कितना होगा वो देख लेते हैं। तो चलो हम 108 महीने नहीं जोड़ते, हम 100 महीने जोड़ लेते हैं सिर्फ। ठीक है, तो 100 महीने के हिसाब से हमने 15,000 हर महीने आपको एरियर मिलेगा, अगर आपको सरकार करती है तो। ठीक है, अगर नहीं करती यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव करती है सरकार, ठीक है, तो यहां पर हमने रेट्रोस्पेक्टिव का निकाला है, तो अगर रेट्रोस्पेक्टिव सरकार करती है और 12,000 रुपए आपको हर महीने का अगर मिलता, ठीक है, तो आपको कितना नुकसान होता, 100 महीने के हिसाब से जोड़ लेते हैं, 108 को जाने दो, तो 15,000 इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है, तो आपका कितना बनेगा, समथिंग हर मतलब 100 महीने के लगातार हमने 100 महीने जोड़ा है। ठीक है, इसको मंथ बोल सकते हैं। ठीक है, 100 महीने के तक आपको अगर 15,000 रुपए मिलते हर महीने, तो लगभग 15 लाख का नुकसान होगा सीधा सर। ठीक है, 15 लाख रुपए मिलने थे, अगर एरियर मिल जाता तो 15 लाख रुपए मिलने थे। अब सरकार ने अगर रेट्रोस्पेक्टिव लागू कर दिया तो 15 लाख का सीधा सीधा आपको लॉस होने वाला है। ठीक है, ये आपको लॉस होगा। अब अगर बात करूं रिटायरमेंट बेनिफिट के अनुसार ग्रेचुइटी और लीव एनकैशमेंट की, तो ये आखिरी बेसिक पर मिलते हैं, यानी कि आपकी जो लास्ट बेसिक थी उसी पर आपको ग्रेचुइटी और लीव एनकैशमेंट मिलता है। अगर नया वेतनमान लागू हुआ जो कि प्रोस्पेक्टिव हुआ, तो आपकी ग्रेचुइटी पुरानी बेसिक यानी कि 29,000 प्लस डीए पर ही कैलकुलेट रह जाएगी, यानी कि जो पहले कैलकुलेट हो गई थी वही उसी के हिसाब से कैलकुलेट रह जाएगी। थर्ड पीआरसी लागू होने पर आपकी ग्रेचुइटी और लीव एनकैशमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर सरकार प्रोस्पेक्टिव लागू करती है तो आपको सीधा सट यहां पर लीव एनकैशमेंट का और ग्रेचुइटी का, ठीक है, कोई आपको रिवाइज नहीं होगी फिर से, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव लागू करिए है, यानी कि इन डॉक्यूमेंटेशन आपको लिख दिया कि एरियर मिलेगा और सैलरी इंक्रीमेंट हो गया है, और थर्ड पीआरसी के बाद आपका सैलरी इंक्रीमेंट तो हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली आपके हाथ में एरियर का 1 रुपया नहीं आएगा, 15 लाख का सीधा से लॉस होगा। ठीक है, ये हो गया। अब नए बेसिक पर 92,800 के हिसाब से कैलकुलेशन न होने से आपको ग्रेचुइटी और लीव एनकैशमेंट में 5 से 7 लाख का नुकसान होगा। ठीक है, ये तो आपको एरियर का नुकसान होगा, लेकिन ग्रेचुइटी, ठीक है, ग्रेचुइटी और लीव एनकैशमेंट में आपको 5 से 7 लाख का नुकसान होगा सीधा सट। ठीक है, तो देखा जाए तो 15 ये और 5 से 7 ये, तो 20 से 22 लाख का नुकसान होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपकी ग्रेचुइटी और लीव एनकैशमेंट पिछले बेसिक यानी कि आपके जस्ट 29,000 के बेसिक पर कैलकुलेट हुई थी सेकंड पीआरसी के अनुसार। ठीक है, अगर थर्ड पीआरसी लागू होती और रेट्रोस्पेक्टिव एरियर आपको मिलता, तो आपको जो ग्रेचुइटी और लीव एनकैशमेंट है का जो ये पैसा है 22 लाख रुपए, ये आपको मिल जाता। ठीक है,
और आपकी जो ये फिर से जैसे कि आपकी पहले सेकंड पीआरसी पर हुई थी, अब थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद आपको थर्ड पीआरसी में कितना बढ़ गया था, 92,800 रुपए आपकी बेसिक बन गई थी। तो इसी के आधार पर ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट के 5 से 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलते, मतलब आपके 15 लाख तो एरियर का और 5 से 7 लाख रुपए ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट का लॉस। ठीक है, तो यहां पर अगर सरकार रेट्रोस्पेक्टिव लागू करती है तो सीधा सीधा आपको 15 से 22 लाख तक का लॉस होने वाला है। ठीक है, एरियर का। ठीक है, कम्यूटेशन की बात करूं तो आपकी पेंशन कम फिक्स होगी, जिससे कम्यूटेशन की राशि भी आधी रह जाएगी। ठीक है, तो ये जो प्रोस्पेक्टिव एरियर है इसका आपकी कम्यूटेशन पे भी पूरा असर पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने प्रोस्पेक्टिव एरियर का जोड़ लिया। ठीक है, अगर रेट्रोस्पेक्टिव एरियर की बात करूं तो यहां पर आपको पूरा फायदा होने वाला है। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि आपको ये जो 22 लाख का नुकसान होने वाला था ये फायदे में बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि सरकार आपको अगर रेट्रोस्पेक्टिव लागू कर देती है तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा और प्रोस्पेक्टिव में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव में आपको 92,800 रुपए सैलरी इंक्रीमेंट तो हो ही जाएगा, साथ में एरियर का 100 महीने का एरियर 15 लाख रुपए मिल जाएगा, 108 महीने का एरियर 16 से 17 लाख रुपए मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट भी आपकी थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद जो बढ़ी हुई सैलरी है बेसिक 92,800 रुपए इसी पर वापस से रिवाइज होगी, यानी कि इसी पर अपडेट होगी फिर से, और ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट का 5 से 7 लाख रुपए ये भी मिल जाएगा, मतलब 25 लाख रुपए का फायदा आपको सरकार कर रही है अगर रिट्रोस्पेक्टिव लागू करेगी तो। ठीक है, तो रिट्रोस्पेक्टिव में आपको सीधे 25 लाख रुपए का फायदा मिलेगा। ठीक है, तो भैया मेरा अभी मार्कर चला गया है, इसलिए यहां पर मैंने जो प्रोस्पेक्टिव है उसका कैलकुलेशन नहीं किया है। ठीक है, तो मैं आपको पूरी बात मैंने ऐसे ही बता दूं। रेट्रोस्पेक्टिव एरियर में आपको करीब 15 से 18 लाख रुपए नगद एरियर मिलेगा। पेंशन रिवीजन की बात करूं तो आपकी पेंशन रिवीजन में 20,000 से लेकर 25,000 महीना बढ़ जाएगी आपकी पेंशन। ठीक है, और डिफरेंट ऑफ रिटायरमेंट और बेनिफिट्स की बात करूं, यानी कि आपकी ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट और कम्यूटेशन का बढ़ा हुआ अंतर चेक के जरिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, पेंशनर्स पर आज की अपडेट की बात करूं तो आज की सबसे बड़ी अपडेट पेंशनर्स के लिए थर्ड पीआरसी का मामला है, जो कि कर्मचारियों से थोड़ा सा अलग है। पेंशनर्स की पेंशन का भुगतान भारत सरकार डोट करती है, ना कि बीएसएनएल। इसलिए पेंशनर्स एसोसिएशन का कहना है कि बीएसएनएल घाटे में रहे या फिर फायदे में रहे, पेंशन तो सरकार को बढ़ानी है। इसलिए क्योंकि पेंशनर्स का अफोर्डेबिलिटी लॉस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कुल मिलाकर बात ये आती है, क्योंकि आप 2025 में रिटायर हो रहे हो तो आपके लिए प्रोस्पेक्टिव शब्द खतरनाक है। अगर यह प्रोस्पेक्टिव हुआ तो आपको बढ़ी हुई पेंशन तो शायद मिल जाए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला जो मोटा फंड है जैसे कि ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, एरियर पुराने रेट पर ही होगा। ठीक है, यानी कि सेकंड पीआरसी के तहत जो मिला था वही रह जाएगा, और थर्ड पीआरसी के बाद जो मिलने वाली बढ़ी हुई सैलरी यानी कि 92,800 रुपए आपके हाथ में आ जाएगी, और बाकी ये सब एरियर, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट ये इन डॉक्यूमेंट रह जाएगा, प्रैक्टिकली कुछ हाथ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो फिलहाल ये प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव के बीच का अंतर था। इससे रिलेटेड, इस अपडेट से रिलेटेड, इस कैलकुलेशन से रिलेटेड, इस जानकारी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।